राम राम जी भाई सारियाने। तो कैसे हो आप सभी? आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज बात करने वाले हैं 45 डे स्मार्ट वर्क की क्लास का दिन है आज 13वां। आज बात करेंगे प्रश्न संख्या 1 के 13वें की, जो मॉडल पेपर में है, और उससे संबंधित सवाल देखेंगे जो परीक्षा में हूबहू आने वाले, लेकिन ध्यान रखना संख्या बदल सकती है। चलो, सवाल एक, वृत्त के प्रत्येक चतुर्थांश का कौन होता है? देखो, वृत्त का प्रत्येक चतुर्थांश, आप देखोगे ये वृत्ताकार भाग होता है। वृत्त का प्रत्येक चतुर्थांश, चतुर्थांश मतलब इसके 4 भाग। कितने भाग हो रहे हैं? 4 भाग हो रहे हैं। तो 4 भाग हो रहे हैं, तो आपको पता है वृत्त पर बनने वाले केंद्र पर सभी कोणों का योग कितना होता है? 360। तो अगर आपको यहाँ चतुर्थांश दे रखा है, नहीं 4 भाग हो रहे हैं, यानी 4 का क्या दोगे? भाग। 4 का भाग दोगे 360 में, तो आपका आ जाएगा 90 डिग्री। इसी प्रकार ये कहता है 8 भाग हो रहे हैं। कितने भाग हो रहे हैं? 8 भाग हो रहे हैं। तो किसका भाग देते? 8 का। 10 भाग हो रहे हैं, तो 10 भाग देते। तो जितने भाग वो करेगा, एग्जाम में यहाँ सवाल 1 नंबर का सवाल आने वाला है। आपको कहेगा इतने भाग हो रहे हैं, तो इतने का आपको देना है भाग। इसी तरह का एक सवाल है ये वाला, जो आप करो और कमेंट में आंसर बताओ फटाफट। नमस्कार दोस्तों, आपसे एक सवाल है, इसका जवाब देना है आपको। देखो, ये पिज्जा है, इसके बराबर 8 तिरछे खंड किए गए हैं। तो बताइए प्रत्येक तिरछे खंड का कोण क्या होगा और प्रत्येक तिरछे खंड का क्षेत्रफल क्या होगा? जल्दी से कमेंट करके बताओ। चलो आगे आपके पास में सवाल, यदि एक वृत्त का दीर्घ वृत्तखंड बना में दीर्घ वृत्तखंड का कोण दे रखा है 250 डिग्री, तो लघु वृत्तखंड में बना कोण ज्ञात करो। चलो देखो, आपके पास दे रखा है वृत्त, और वृत्त के 2 भाग दे रखे हैं। एक तो दे रखा है आपका केंद्र पर लघु वृत्तखंड बन रहा है ये, और ऊपर वाला दीर्घ वृत्तखंड बन रहा है। अब कह रहा है दीर्घ वृत्तखंड में तो कोण बन रहा है आपका 250 डिग्री। कितना कोण बन रहा है? 250 डिग्री। आपको ज्ञात करना लघु वृत्तखंड में बना कोण। तो आपको पता है इन दोनों कोणों, केंद्र पर बनने वाले सभी कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री। अब 360 डिग्री होता है। अब ये कितना है? 250 डिग्री। तो पीछे वाला कितना होगा? तो 360 में से 250 क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो 250 आप माइनस करोगे तो 0 में से 0 गया, पीछे बचा 0, और 6 में से 5 गया, पीछे बचा 1, और 3 में से 2 गया, पीछे बचा 1। यानी आपका आंसर आ जाएगा 110 डिग्री। चलो, इस प्रकार का कोई भी सवाल आ सकता है, संख्या बदल सकती है। तैयार रहना आपको सवाल को हल करने के लिए। चलो बढ़ते हैं अगले सवाल की और। चलो देखो, इस सवाल को करने का प्रयास करो, फिर करवाते हैं। चलो, ट्राई कर दिया आपने, वीडियो को पॉज करके देख लिया। चलो अब देखो सवाल, यदि घड़ी के मिनट की सुई की लंबाई कितनी है? 7 सेंटीमीटर। तो बताइए कि 10 मिनट में बना कौन होगा? देखो, आपको घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई दे रखी है, आपको पूछा है 10 मिनट में बना कौन होगा। तो इसमें लंबाई का कोई लेना देना नहीं है, आपको याद करना 10 मिनट में कौन कितना होगा। आपको पता है घड़ी के मिनट की सुई की लंबाई। अब मिनट की सुई की लंबाई पूछी हुई है, यहाँ पर यहाँ घंटे की सुई होती तो सवाल अलग बनता। अब देखो, आपको पूछा है मिनट की सुई, तो मिनट की सुई एक पूरा चक्कर लगाती है, घड़ी का पूरा चक्कर लगाती है मिनट की सुई, तो उसको लगते हैं लगभग 60 मिनट। कितने लगते हैं? एक चक्कर पूरा लगाती है मिनट की सुई, तो उसको कितने चक्कर लगते हैं? 60 मिनट। तो 60 मिनट में आपको पता है कितने डिग्री का कोण बनता है? 360 डिग्री का कोण बनता है। मिनट वाली सुई जो है वो पूरा एक राउंड निकालती है, तो उसको कितना टाइम लगता है? 60 मिनट लगते हैं, और 60 मिनट में कोण बनता है 360 डिग्री। तो बताओ एक मिनट में कितना कोण बनेगा? 360 बट्टा 60, यानी 0 से 0 कटा, 6 का भाग 36 में गया 6 बार, यानी 1 मिनट में आपका बनेगा 6 डिग्री। तो बताओ 10 मिनट में कितना बना? तो 10 मिनट में आपका कोण बनेगा 10 × 6 डिग्री। 10 × 6 डिग्री नहीं बनेगा आपका 60 डिग्री। ऑप्शन कौन सा आपका? ब राइट। अब देखो, ये सवाल आए, यहाँ पर दे दे आपको घंटे की सुई। क्या दे दे आपको दे दे घंटे की सुई। आपको दे दी घंटे की सुई की लंबाई 7 सेंटीमीटर है, तो 10 मिनट में बना कोण ज्ञात करो। देखो, सवाल बड़ा गजब का है। आपको पूछा है घंटे की सुई की लंबाई कितनी है? 7 सेंटीमीटर। देखो, ये सवाल तो हो गया मिनट वाला, लेकिन अगर मान लो एग्जामिनर में घंटे की सुई का पूछे, तो आपको पता है कि घंटे की सुई जो पूरा राउंड निकालती तब कितने घंटे होते हैं? तो 12 घंटे होते हैं। एक राउंड पूरा निकालती तो 12 घंटे में जो कोण बनता है वो बनता है आपका 360 डिग्री। कितने डिग्री का कोण बनता है? 360 डिग्री बनता है। तो 1 घंटे में आपका कोण कितना बनेगा? 1 घंटे की बात करूं तो मैं होगा 360 डिग्री बट्टा 12 आपका, यानी 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट। 1 घंटे में कितने होते हैं? 60 मिनट। तो 60 मिनट में आपका बनेगा कितने डिग्री का कोण बनेगा? 12 का भाग 36 में आप दोगे तो आपका बनेगा 30 डिग्री। यानी 60 मिनट में कितने डिग्री कोण बन रहा है? 30 मिनट। यानी 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बन रहा है। किसके द्वारा? घंटे की सुई द्वारा। तो बताओ 1 मिनट में कितना कोण बनेगा? 30 बट्टा 60 कितना बनेगा? 30 बट्टा 60, यानी आपका काटोगे तो क्या आएगा? 1/2 डिग्री। यानी 1 मिनट में घंटे की सुई द्वारा बना कोण कितना है?
1/2 डिग्री। अगर आपको पूछा है 10 मिनट तो 10 को इससे कर लो गुणा, 10 को किससे कर लो, इससे गुणा कर लो, तो 2 का भाग 10 में गया 5 बार और 5 एकम आ जाएगा 5 डिग्री। अगर आपको मिनट का पूछा है तो कितने डिग्री बनेगा, 60 डिग्री बनेगा, और घंटे का पूछा है तो कितने डिग्री कोण बनेगा, 5 डिग्री। तो एग्जाम में सवाल किस प्रकार भी आ सकता है, आपको तैयार रखना है, ठीक है। युद्ध है आपका एक तरह का, ये ऐसे युद्ध में विजय पानी है, तो हर तरह के सवाल का सामना करना पड़ेगा। चलो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। चलो सवाल है आपके पास में, आर त्रिज्या वाले वृत्त की उस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होगा जिसका कोण थीटा है। देखो कोण दे रखा है थीटा, और आपको पूछा त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो आपको पता है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, कुछ नहीं, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर है। अगर आप इसको थीटा से बटा 360 से गुणा करोगे त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। चलो देखते हैं कौन सा ऑप्शन में है या नहीं। तो देखो पहले आर स्क्वायर आएगा, तो आर स्क्वायर इसमें है नहीं, तो ये ऑप्शन कट हो जाएगा। आर स्क्वायर ये है, इसमें नहीं, तो ऑप्शन कट हो जाएगा, यानी अपना आंसर इन दोनों में से है। अब देखो, आप देखोगे 2 से 360 कट रहा है, कितनी बार कट रहा है, 180 बार कट रहा है। तो पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 180 यहाँ तो आ नहीं रहा है। चलो 2 का भाग जा रहा है 720 में 360 बार, कितनी बार जा रहा है, 360 बार। तो आपका फॉर्मूला हो गया पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360, जो ऑप्शन कौन सा है, राइट है। चलो बढ़ते हैं अगले सवाल की और। चलो देखो सवाल आ गया है आपके पास में, यदि एक वृत्त की परिधि व क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो उस वृत्त की त्रिज्या होगी 1 मात्रक, 2 मात्रक, 3 मात्रक, 4 मात्रक। आपको कह रहा है कि वृत्त का क्षेत्रफल जो है उसकी परिधि के क्या है, बराबर। यानी आपको पता है पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर के क्या होगा, बराबर। ये क्षेत्रफल का फॉर्मूला, ये परिधि का फॉर्मूला है। तो आप देखो पाई से पाई कट जाएगा, आर स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ आर इंटू आर, बराबर यहाँ क्या है 2 इंटू आर, तो आर से आर और कट गया तो आर आपका आ जाएगा 2। यानी आपका आंसर वृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 2 मात्रक। चलो वीडियो को शेयर करना अपने सारे दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करना है ताकि मोस्ट सवाल सारे आ जाए और परीक्षा में आप अच्छे से अच्छे अंक लेके आओ, सारे के सारे सवाल सही करके आओ। लिखने की प्रैक्टिस करना, घर बैठे हो सवाल मिलाते जाओ, कॉपी खोल के रखो। मिलते हैं कल अगले वीडियो में।